अग्रोहा कुंज के नाम से ये सोसाइटी है और इसी सोसाइटी के अंदर में जो मंदिर है उसी मंदिर में चोरी होती है। मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं और यहाँ पे जो गार्ड है मैं एक बारी इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। क्या उनको कुछ पता है? कुछ सवाल होंगे मेरे और मैं इनसे सिक्योरिटी के पर्पज़ से पूछूंगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ दिल्ली। मैं आज रोहिणी सेक्टर 13 अग्रोहा कुंज के अंदर में स्थित हूँ, जो कि आप मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे आप देख सकते हैं। ये वो मंदिर है जहाँ से अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ पे एक चोरी की घटना सामने आई है। जो घटना सामने आई है बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस घटना को लेकर के आज पूरे दिल्ली के अंदर में नहीं और भी तमाम राज्यों के अंदर में जो चोरी की घटना, क्राइम की घटना लगातार जो सक्रिय एक अपना रूप ले रही है, इसकी कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन ये सक्रिय जो इन्वॉल्व हैं, ये इनका कोई जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं होता और वो ये नहीं देखते कि मैं मंदिर से चोरी कर रहा हूँ या मैं मस्जिद से चोरी कर रहा हूँ। सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है और वो मकसद है सिर्फ चोरी, यानी कि किसी न किसी क्राइम को अंजाम देना। मैं आप लोगों को वो मंदिर अंदर से दिखाता हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर CCTV जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कड़ी सुरक्षा और कड़ी निगरानी के बावजूद में भी चोरों ने जिस तरीके से हम आपको कुछ CCTV फुटेज जो है वो आप लोगों को आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से चोर जो है वो यहाँ पर सक्रिय हो सकते हैं या सक्रिय रहते हैं। तो आखिर में वो किस तरीके से वो लोग अपनी चोरी को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो सामने में कैमरा लगा हुआ है। कैमरामैन से कहूँगा आप कैमरा दिखाइएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है CCTV, जो कि अंदर से आने और जाने वालों का ये पूरा मतलब रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे पूरे मंदिर को कवर करता है। आप मंदिर पे देख सकते हैं, अंदर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ और ये मंदिर है जहाँ से यहाँ का जो दान पात्र था और ये आप देख सकते हैं मंदिर, ये यहाँ पर मंदिर है और यहाँ से जो है वो घटना जो घटी है, यहाँ से इसको लॉक को तोड़ा गया है, खोला गया है और यहाँ से जो है तकरीबन साल भर से जो यहाँ पर लॉक लगा हुआ था और साल भर से जो दान पत्र के अंदर में जो पैसे पड़े हुए थे उसको जो है यहाँ से तोड़ करके निकाल लिया गया है। और जैसा कि अभी मैं बात करने की कोशिश करूँगा जो इस मंदिर को जो देख रेख करते हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं पूरा मंदिर, ये है पूरा वो मंदिर जहाँ से दरवाज़ा जो है वो आपका ये है। इस दरवाजे को खोला गया, तोड़ा गया है, किस तरीके से तोड़ा गया और इसको खोल करके अंदर आया गया करी है। वो सामने पानी की टंकी लगी हुई है, ये पानी की टंकी पे से ये लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं और उसके बाद में ये मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है और उसके बाद में वहाँ पर कैश और कुछ ऐसी सामग्री जो है जो मंदिर के अंदर में मुकुट वगैरह जो है और कुछ जो है आभूषण जो थे भगवान के, जो उनके साजो श्रृंगार के लिए रखे जाते हैं, उनकी भी वहाँ पर चोरी हुई है। और हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। कृष्ण गोपाल जी, आप यहाँ के मंदिर के कर्ता धर्ता हैं? नहीं, मैं कार्य देखता हूँ। कार्य देखते हैं। कब की ये घटना है? 2 रात पहले की घटना है। 2 रात पहले की। हाँ। और तो रात को हमें लगभग 2:15 बजे चौकीदारों ने हमें सूचना दी कि ऐसे ऐसे मंदिर का ताला टूटा हुआ है। सबसे पहले सूचना मेरे को ही दी। मैं भाग के आया, देखा तो सारी व्यवस्था खराब थी अंदर मंदिर की। पंडित जी का जो सामान था वो भी खोल के सब चीज़ें देखी हुई थी, सारी अलमारियां खुली हुई थी। मंदिर में जो भगवान जी की मूर्तियों पे मुकुट लगे हुए थे, 10 मुकुट थे, 9 वो अपने साथ ले गए हैं। एक मुकुट शायद उनका गलती से रह गया, वो गलती से छूट गया वहीं पे। यहाँ पे जो CCTV के अंदर में आपके पास में कुछ फुटेज वगैरह आई, उनका पता लगाने की कोशिश करी क्या?
बिल्कुल धुंधली फुटेज आई है। एक ये सामने जो मेरे लगा हुआ एक सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही एंट्री करी तो उनकी बहुत धुंधली फोटो उसमें इस कैमरे से आ रही है जी। तो उसके बाद वो इधर से घूम के पीछे से वहाँ पे आए हैं उस कैमरे पे जी। तो वहाँ उन्होंने उस कैमरे की तार, जो मंदिर वाला जो मेन कैमरा है वहाँ की तार उन्होंने तोड़ी है जी। और तारें तोड़ के फिर उन्होंने ताला तोड़ा है। और जो दान पात्र है उसमें भी 2 ताले लगे हुए थे, एक गुप्ती ताला था, एक बाहर वाला ताला था, पर दोनों ही ताले तोड़ के उन्होंने सारा जितना भी दान की राशि थी लगभग कितना होगा? लगभग 30-40 हज़ार रुपये हम अनुमानतः मान के चलते हैं। जैसे हम जी। खोलते हैं तो निकलता है उसमें से जी। वो सारे उसमें से गायब थे, सिर्फ सिक्के वो छोड़ गए जी। जो ले जा नहीं पाए वो। मतलब जो नोट कागज में थे हाँ, वो सारे ले गए, वो सारे लेके गए। टोटल ले गए। अभी तक जो आप लोगों ने कार्रवाई करी, कौन से थाने का ये क्षेत्र लगता है आपका? शांत विहार थाने का क्षेत्र है जी। जी। और वहाँ से जो जब पुलिस आई थी यहाँ पर तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी अभी तक? पुलिस ने अपनी हमने पीसीआर को फ़ोन किया था, पीसीआर ने थाने में सूचना दी जी। और पीसीआर से ही जो ना एसएचओ साहब को सूचना मिली, एसीपी साहब को सूचना मिली, तो रात में वो दोनों ही एसएचओ पहले आए, फिर एसीपी साहब आए, सारे विजिट करके गए, देख के गए और फिर उन्होंने क्राइम ब्रांच की जो फोर्स एंगिंग रिपोर्ट वो थी वैन वो आई, उन्होंने यहाँ से जितना भी निशान उठा सकते थे जी वो उठा के लेके गए। तो यहाँ से उठाकर कार्रवाई मतलब चल रही है? तो कार्रवाई रात को ही जैसे 2:15 बजे हमें जानकारी मिली थी और हमने 2:27 पे उनको 10 मिनट के बाद हमने पीसीआर को फ़ोन किया था तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी है। और ये किस तरीके से पता लगा कि यहाँ पे रात में चोरी हो चुकी है? चौकीदार लगभग आधा घंटे के बाद जो है ना घूमते रहते हैं। 3 चौकीदार हैं हमारे पास गेट पे जो घूमने वाले हैं, 2 चौकीदार हैं जो बाहर गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनकी व्यवस्था देखते हैं, 3 अंदर घूमते हैं जी। तो जैसे आए उनको पहले राउंड में पता नहीं चला, पर दूसरे राउंड में उनको लगा, मंदिर के अंदर तक आए, वो देखा तो ताला टूटा हुआ है, तो भाग के पहले वो एक चौकीदार गेट वाले के पास ही गया, तो वो जो गेट वाले थे दोनों इकट्ठे होकर फिर मेरे पास आए और उन्होंने कहा बाबूजी ऐसे ताला टूट गया है और अंदर हमने खोल के अभी नहीं देखा है। जी। सोसाइटी के जो बाहर का जो रोड है, इस रोड के ऊपर में क्या कोई सीसीटीवी लगा हुआ है क्या? इसकी जानकारी नहीं है, पुलिस अपने तरीके से जानकारी कर रही है और कह रही है हम दूसरे जो सरकारी टीवी कैमरे लगे हुए हैं हम उनको जांचने की कोशिश करेंगे, वहाँ से अगर कोई क्ल्यू मिलता है तो फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे। पर अभी तक हमारे पास उस रात के बाद यानी लगभग 5 बजे के करीब यहाँ से सभी पूरा डिपार्टमेंट चला गया था। उसके बाद 6 बजे हमें एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर हुई थी जी। तो मेरे नाम से वो एफआईआर हुई है और उसके बाद उनकी कोई सूचना हमें नहीं मिली और एफआईआर की कॉपी मुझे दे दी गई। एफआईआर की कॉपी दे दी गई है। जैसा कि प्रशासन जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारियों और अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने पूरा काम किया, यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो वक्त पर पहुँची और उन्होंने अपना एक्शन जो है वो भरपूर जिम्मेदारियों से लिया है। और यहाँ पे कुछ हमारे पास में श्रद्धालु भी बैठे हुए हैं और वो पूजा कर रहे हैं, आप एक बारी दिखा सकते हैं। ये मंदिर का जो है जब भी आगे 3 बजे जी जी ये माता जी हैं, ये सामने ही रहती हैं। अच्छा। जैसे ही हलचल नजर आई, कुछ पता चला इनको तो ये भी नीचे उतर के 3 बजे ही नीचे आ गई थी। क्या कारण हुआ, क्या इतना इकट्ठे क्यों हो रहा है, फिर हमने दिखाया कि भाई ये ऐसे ताला टूट गया है और सब कुछ सामान लेके हैं। आप माता जी भी थोड़ा जानकारी दे देंगे, आप बताओ भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल बाहर और किस तरीके से मतलब ताला तोड़ा गया और मंदिर के बिल्कुल जस्ट बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग रहते हैं, पूरी सोसाइटी है ये। और इस सोसाइटी में किसी को भी कानो कान उस समय खबर नहीं हुई कि जब यहाँ का ताला टूटा और वो किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे। सामने किसी ने भी देखने की मतलब पता नहीं लग पाया किसी तरीके से भी। तो हमारे साथ में माता जी हैं। माता जी, आपको कैसे पता लगा एकदम से? मैं आँख खुली 3-3:30 बजे जी। तो मैंने देखा मंदिर की लाइट खुली हुई है, जी। यहाँ पे चप्पलें उतरी हुई हैं इतनी सारी, इतने 3 बजे इतना क्या कारण है? जो कितने लोग थे, पता लगा आपको कुछ? नहीं, ये सब तो मैनेजमेंट के लोग बैठे थे, मैनेजमेंट के थे। चोर वगैरह का कुछ नहीं पता मेरे अच्छा। को। तो मैंने क्या अभी इस टाइम क्या कारण है जो कि ये लोग बैठे हुए हैं? पुलिस प्रशासन अपने टाइम पर आ गई थी? पुलिस जब मैं उठी हूँ तो पुलिस यहाँ थी, पुलिस यहाँ पर थी? यहाँ पर थी। हाँ। लेकिन आप लोगों को पता नहीं लगा कौन सा वाला आपका मतलब घर सामने में है? सामने वाला है ये सामने में। लेकिन पता नहीं लग पाया कि किस तरीके से आए और कब हुई चोरी? नहीं जी, ये कुछ नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ में स्थानीय लोग भी हैं, महिला हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इस घटना के बारे में वो क्या जानते हैं। सबसे पहले मैम आपको नमस्कार। और आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस चोरी के बारे में?
हमें तो सुबह पता चला, हम जब सुबह मंदिर में आए पंडित जी ने बताया हमें कि चोरी हुई, तो हमें भी सुन के बड़ा वो लगा कि इतने सारे सोसाइटी में लोग आमने सामने रह रहे हैं और वो करके चोरी करके चले गए रात को। मतलब सुन के बड़ा चंबा लगा, एकदम बहुत हैरान हो गए। जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल ठीक मंदिर इधर है और ठीक सामने लोग रहते हैं, और इतना होने के बावजूद में भी बिल्कुल नहीं पता लगा, इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ वो पहले से ही ट्रेंड थे, उन्होंने पहले सारा देखा हुआ था, वो आ चुके थे, नॉन टू थे वो सोसाइटी में, वो सारा देख के जा चुके थे, उन्हें एक एक चीज का पता था, इसीलिए उन्होंने पूरा प्री प्लान था उनका। प्री प्लान था इनका। प्री प्लान था सारा। अगर जिस तरीके से अगर वो लोग पहले आए होंगे तो हो सकता है कि पहले वो टंकी के रास्ते जैसे सीसीटीवी के अंदर में आया है उस तरीके से ना आए हो, सामने गेट के पास से आए हो, या जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उनकी एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसा बता सकते हैं क्या आप कुछ? सोसाइटी के गार्ड तो एंट्री करते ही हैं, लेकिन दिन में कितनी लेबर आती है, कितने लोग आते हैं, लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, खाना मंगाते हैं, कोई कुछ, अब उनको क्या पता कौन किस काम के लिए, किस मकसद के लिए सोसाइटी में एंट्री कर रहा है, तो वो तो हर चीज जने और मेंबर का पता नहीं लगा सकते ना किसी तो का। क्या वहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर जो आपके कोरियर वाले आते हैं या कुछ खाना वगैरह देने आते हैं जिनसे मंगाया जाता है, क्या उनकी एंट्री नहीं होती है? नहीं, एंट्री सबकी करते हैं, वो फोन पे ऐप भी है जिससे हमें मैसेज आता है अप्रूवल, हम अप्रूव करते हैं तब वो एंट्री करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग आते हैं कि फोन पे लोग घर वाले भी होते हैं कि नहीं अप्रूव कर पाते, नहीं इधर उधर होते हैं, नहीं उनको पता चलता, तो लोग सीधा आ जाते हैं अंदर। क्या उस मेन गेट के ऊपर में क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? हाँ, सब लगे हुए हैं, सब जगह लगे हुए, पूरी सोसाइटी में लगे हुए हैं, सारे स्टेयर्स में लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे। तो अगर उन कैमरों को अगर खंगाला जाए तो कहीं ना कहीं इसका सुराग मिलने की कोशिश हो सकती है, और इस कोशिश को करना भी चाहिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को भी ये कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं और इनको खंगाला जाए, और खंगाल करके इसकी जो रिपोर्ट तैयार हो, और उस रिपोर्ट के बिहाफ से उन जो लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिन चोरों ने यहाँ पे अंजाम दिया है अपने शातिर तरीके से, उन लोगों को जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, कि आने वाले समय के अंदर में कोई ऐसी घटना इस सोसाइटी में या कहीं पर ऐसी भारी घटना ना हो सके। हालांकि उनका कोई मजहब नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि हिंदू है, मुस्लिम है, या मैं मंदिर से ले रहा हूँ या मस्जिद से या गुरुद्वारे से, उनका कोई मतलब नहीं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमें चोरी करनी है और क्राइम को अंजाम देना है। धन्यवाद मैम, थैंक यू। ना कहीं जो है चोरों की हो सकता है कि ये पहले से प्लानिंग हो, या उन्होंने जो है यहाँ पे पहले विजिट किया हो, हर चीज़ को देखने की कोशिश करी हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है, मेरे ख्याल से 40 से 50 कदम की दूरी है जहाँ पे लोग रहते भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पता नहीं लग पाया है। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी जी भी हैं, मैं एक बारी कोशिश करूँगा उनसे भी जानने की कि उस समय आप कहाँ पे थे। पंडित जी नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? पंडित वीरेंद्र पांडे। वीरेंद्र पांडे जी। पंडित वीरेंद्र पांडे जी हमारे साथ में। पंडित जी सबसे पहले एक सवाल है आपका, क्या आप रात को यहाँ पे रुकते हैं? ना, आप रात को नहीं रुकते हैं ना। आप अपने घर पे जाते हैं जहाँ पे आपका आवास है? हम राजापुर रहते हैं। राजापुर रहते हैं आप? किराए पर जी। अच्छा पंडित जी, आपको कब पता लगा इस बात का? सवेरे आए मंदिर खोलने के लिए, तो देखे कि यहाँ 10-15 आदमी खड़े हैं, तो किवाड़ खुला हुआ है। अच्छा। तो देखे, ये लोग बताए कि रात को चोरी हुआ है। रात को चोरी? हाँ। अच्छा, तो जो यहाँ की जो चाबी वगैरह होती है वो आप ही के पास होती है या नहीं, गेट पर रहता है। गेट पे रहता है, जो गेट के ऊपर में सिक्योरिटी गार्ड है। गेट के ऊपर में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके पास में इनकी चाबी रहती है, लेकिन क्या उनको कुछ पता है? कुछ सवाल होंगे मेरे, और मैं इनसे सिक्योरिटी के पर्पज से पूछूंगा। और नाम क्या है आप? और नाम गंगाधर वर्मा। गंगाधर वर्मा जी। गंगाधर वर्मा जी, जो चोरी हुई थी वो किस समय की बात है? ये 12 बज के कुछ मिनट की बात है। 12 बज के कुछ मिनट? 17 मिनट मान लो। अच्छा, 17 मिनट। जिन लोगों ने यहाँ से अंदर घुसने की कोशिश करी होगी पहले, उनका रजिस्टर में नाम भी होना चाहिए फिर? नहीं, यहाँ से तो गए नहीं, पीछे से आए हैं ना। पीछे से आए हैं, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि उन्होंने पहले निगरानी इस बात को रखी हो कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग चोरी को अंजाम दे सकते हैं, या वो उस तरीके से आए हों यहाँ पर के पहले चेक करके गए हों। ऐसा भी कुछ शक लग रहा है क्या आपको? हम लोग चले जाते हैं 9 बजे से पहले, 9 बजे तक, तो हमें इस बारे में तो कुछ पता है नहीं। आपको कुछ नहीं पता? रात के समय पे जिनकी ड्यूटी थी, जो यहाँ पे गार्ड थे, क्या नाम है उनका? एक अशोक नाम का था, और एक क्या नाम अरुण झा,
जी। और एक जयराम। 3 जने की ड्यूटी थी वहाँ पे। और जो गार्ड की जो ड्यूटी होती है, क्या वो आगे पीछे जो रोड के बाहर से जहाँ से सोसाइटी है उतनी रोड के ऊपर में क्या कभी राउंड लगाते हैं क्या वो लोग? नहीं, अंदर में राउंड लगाते हैं, एक एक अंदर घंटे में बाद। राउंड लगाते हैं। एक घंटे बाद। एक घंटे बाद में तकरीबन में राउंड लगाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को इन्होंने बताया है और हमने जानने की कोशिश करी है सिक्योरिटी के पर्पस से, और ऐसा हमारा कोई मुद्दा नहीं है कि हम कुछ बताएं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ के बारे में बताएं कि आखिर में घटना का अंजाम देने के पीछे किस तरीके से राज हो सकता है, उसे खोलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्रशासन अपना काम कर रही है। हमारे को जहाँ तक अभी पता लगा गार्ड का कि वो उन्होंने भी बताया कि वो लोग यहाँ से गेट से अंदर एंट्री नहीं करी है। जो वीडियो में आप लोगों को बताया मैंने, वो टंकी के पास से उन्होंने पीछे रोड पे से आकर के टंकी के पास से अंदर एंट्री करी। उसके बाद में इन लोगों की वीडियो, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए। घटना को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS न्यूज़ दिल्ली के लिए कैमरामैन जितेंद्र गोसाई के साथ, रोहिणी, सेक्टर 13।